दोस्तों अभी की इस वीडियो में जो है हम लोग एसएससी स्टेनो 2025 में जितने भी मिस स्पेल्ट जो पूछे गए थे उनके बारे में जो है हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो काफ़ी इजी मिस स्पेल्ट कहूँ मैं सभी शिफ्ट्स के, और ठीक है इतने ज़्यादा भी नहीं है बट ठीक मज़ा आ गया इन मिस स्पेल्ट को करने में। तो चलिए देखते हैं इन वीडियोज़ में कौन कौन से मिस स्पेल्ट जो है वो हमसे पूछे गए हैं स्टेनो के पेपर में। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन जो है आपको विजिबल हो गया होगा। देखो क्या कह रहा है ये, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट मीनिंग आपको बताना है किसका, फॉन्ड ऑफ कंपनी का, यानी कि जो एक ही कंपनी में रहने वाले लोग होते हैं, यानी जो सोशिएबल होते हैं। सोशिएबल का मतलब होता है जो मिलनसार टाइप के व्यक्ति होते हैं ना, मिलनसार टाइप यानी जो एक ही साथ रहते हैं, झुंड में रहते हैं। तो झुंड में रहने वाले व्यक्तियों को, तो अल्टीमेटली आपसे सोशिएबल का सिनोनिम ही पूछ रहा है। बस ये है कि इनमें से आपको ग्रेगेरियस की जो है ना राइट स्पेलिंग बतानी है। तो ग्रेगेरियस की राइट स्पेलिंग होती है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीगैरियस। और ग्रेगेरियस का मतलब ही क्या होता है, मिलनसार यानी मिलकर रहने वाला। तो ग्रेगेरियस की स्पेलिंग में RIOUS आता है और GRE होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है और इस बार आपको स्पेलिंग बतानी है सर्विलियंस की। तो जो सर्विलियंस की स्पेलिंग होती है उसमें क्या स्पेलिंग राइट आती है, तो दैट राइट स्पेलिंग इज कि सर्विलियंस की स्पेलिंग में SERVILLANCE, दिस इज द राइट स्पेलिंग ऑफ सर्विलियंस। क्या बोला मैंने, सॉरी, SURVEILLANCE, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज माई राइट आंसर। और मैम सर्विलियंस का मतलब क्या होता है, सर्विलियंस का मतलब होता है किसी की निगरानी रखना। कहते हैं ना भाई मैं इसकी फुल निगरानी में हूँ, तो दैट इज नोन एज सर्विलियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच कॉम्प्लेक्स टर्म इज मिस स्पेल्ड बिलो, यानी चारों में से किसकी स्पेलिंग जो है वो गलत दे रखी है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सूडोनिम। सूडोनिम की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। मैम सूडोनिम का मतलब क्या होता है, तो सूडोनिम का मतलब होता है जो कि कहते हैं ना एक उपनाम एक ऑथर रखता है अपने रियल नेम से, जो है ना अपना काम नहीं बताता है, फेक नेम जिसको हम कहते हैं ना, जिसका सिनोनिम हम नेम सेक भी बोलते हैं, यानी कि जिसको पेन नेम भी कहते हैं, यानी कि एक ऐसा नाम जिससे जो राइटर है वो अपना काम करता है, उस नाम को, उस उपनाम को, उस छुपे हुए नाम को हम कहते हैं सूडोनिम। एपिटेफ का क्या मतलब होता है, एपिटेफ की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, लेकिन एपिटेफ का मतलब क्या है, एपिटेफ का मतलब होता है ऐसा लिखित यानी ऐसा लेख जो किस पे लिखा हुआ होता है, समाधि पर। तो जब किसी की समाधि के ऊपर जो लिखा हुआ होता है ना कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक पैदा हुआ है, इसने ये काम किया है, तो वो जो लाइंस उस समाधि पर लिखी हुई हैं उन लाइंस को हम कहते हैं एपिटाफ। और यहाँ पर जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है वो है इनोकुअस। क्यों रॉन्गली स्पेल्ड है, क्योंकि इनोकुअस की राइट स्पेलिंग क्या होती है वो हमें देखनी है। तो इनोकुअस की राइट स्पेलिंग में सबसे पहली बात तो है डबल एन आता है, इनो, और फिर होता है क्यूअस, है ना। तो इसको दो पार्ट में आप याद रखेंगे, डबल एन आता है और सी जो है वो सिंगल बार आता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो नेगेटिव यानी कि जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है वो क्या हुआ, इनोकुअस। और इनोकुअस का मतलब क्या होता है, तो इनोकुअस का मतलब होता है अहानिकर। अहानिकर मतलब जो किसी को हानि ना पहुंचाए, जो इनोकुअस टाइप होते हैं यानी कि जो सबका अच्छा करते हैं, सबका हित चाहते हैं, वो इनोकुअस होता है। नेक्स्ट है सरकमलोक्यूशन। सरकमलोक्यूशन का मतलब है घुमा फिरा कर, यानी जो एक्सप्रेस करे समथिंग लेकिन घुमा फिरा कर, यानी इनडायरेक्ट वे में। यानी इनडायरेक्ट वे में जब हम कोई फीलिंग्स या इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सरकमलोक्यूशन। तो यहाँ पर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या हुआ, इनोकुअस। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको स्पेलिंग एरर बतानी है, यानी इन चारों में से किसकी स्पेलिंग गलत है वो हमें देखनी है। तो जरा देखते हैं लास्ट वर्ड क्या लिखा है, रिसर्जियंस। देखो रिसर्जेंस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, कैसे याद रखोगे, रिसर्जेंस बिल्कुल सही लिखा है, तो रिसर्जेंस में कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैम रिसर्जेंस का मतलब क्या होता है, रिसर्जेंस का मतलब होता है किसी भी चीज पर वापस रिटर्न करना, यानी कि रिटर्न करना, चाहे वो रिटर्न करना हो या फिर किसी भी चीज की एक्टिविटी में वापस ग्रोथ लाना, ग्रोथ ऑफ द एक्टिविटी, यानी रुके हुए काम को वापस से चालू करना इज नोन एज व्हाट, रिसर्जेंस। नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्विंट असेंशियल।
मैं ये टुकड़ों में इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको भी ये टुकड़ों में याद रहे। तो द राइट स्पेलिंग इज क्विंट असेंशियल। दो पार्ट में इसको तोड़कर मैंने बोला है। नाउ व्हाट इज क्विंट असेंशियल? इसका मतलब होता है किसी भी चीज में परफेक्ट होना। कहते हैं ना बीइंग द परफेक्ट एग्जाम्पल, यानी आप किसी भी चीज में अपने आप को परफेक्ट जब बता देते हो, यानी कि मैं इस चीज में क्या हूँ, परफेक्ट हूँ, तो वो बीइंग द परफेक्ट एग्जाम्पल, जिसको आप हिंदी में कहते हैं सर्वोत्कृष्ट, कहते हैं ना भैया इससे ऊपर अब कुछ भी नहीं है, तो दैट सर्वोत्कृष्ट या कहते हैं एग्जैक्ट एग्जाम्पल या परफेक्ट एग्जाम्पल, उसे कहते हैं क्विंट असेंशियल। तो उसकी भी स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट वर्ड है मिज़ेंथ्रोप। नाउ मैम मिज़ेंथ्रोप इज अगेन राइट स्पेलिंग मीजेंथ्रोप, यानी कि जो हेट करता है किससे, ह्यूमन काइंड से। तो वन हु हेट्स ह्यूमन काइंड या ह्यूमन नेचर या वन हु हेट पीपल इज नोन एज मिज़ेंथ्रोप। लेकिन जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है वो है आर्केटाइप। क्यों रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है? क्योंकि इसमें ए नहीं आएगा। इसकी राइट स्पेलिंग क्या होती है? ARCHETYPE। और मैम इस आर्केटाइप का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का बहुत ही टिपिकल एग्जाम्पल जब हम देखते हैं, है ना, यानी कि ये भी एग्जाम्पल से रिलेटेड ही है, लेकिन ये परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। ये मैंने क्या कहा, मोस्ट टिपिकल एग्जाम्पल जब भी किसी चीज का हम देंगे तो दैट मोस्ट टिपिकल एग्जाम्पल इज नोन एज व्हाट, जिसको हम कहेंगे आर्केटाइप, है ना, जिसको आप कहते हैं ना एक ऐसा टाइप का व्यक्ति जो बहुत कहते हैं ना बहुत आदर्शों वाला व्यक्ति है। बहुत ऐसे व्यक्ति मिलते नहीं है, यानी बहुत टिपिकल है ऐसे टाइप के व्यक्ति ढूंढना, उन्हें कहते हैं क्या, आर्केटाइप। तो यहाँ पर राइट स्पेलिंग क्या होगी आर्केटाइप की? ए नहीं आएगा, तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हो गया ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको स्पेलिंग बतानी है मिस्चीवस की। नाउ मिस्चीवस का मैम मतलब क्या होता है? तो मिस्चीवस का मतलब होता है शरारती, और ये मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है कि ये मिस्चीवियस नहीं होता है। इसकी राइटली स्पेल्ड होती है मिस्ची देन वस। तो सबसे पहली बात तो वियस नहीं होगा, वियस नहीं होगा, और दूसरी बात इन दोनों में मिस्ची IE आएगा, यानी जो मेरा राइटली स्पेल्ड वर्ड है, क्योंकि आपसे उसने आपसे करेक्टली स्पेल्ड पूछा है, तो द राइटली स्पेल्ड वर्ड इज मिस्चीवस। और मैम मिस्चीवस का मतलब क्या होता है? शरारती, यानी कि जो उद्दंड होते हैं, शरारत करते हैं, उन्हें मिस्चीवस बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगेन ये आपसे क्या पूछ रहा है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि करेक्टली पूछ रहा है कि इनकरेक्टली पूछ रहा है। तो ये आपसे पूछ रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यानी कि यहाँ पर स्पेलिंग किसकी गलत है? तो अभी अभी मैंने आपको सर्विलियंस की स्पेलिंग बताई थी, यही गलत है। क्या होगी सर्विलियंस की राइट स्पेलिंग? SUR देन VEILL आता है, ANCE, दिस इज सर्विलेंस। और मैंने सर्विलेंस का मतलब क्या बताया था? सर्विलेंस का मतलब होता है, से पिछले फर्स्ट क्वेश्चन ही सर्विलेंस से रिलेटेड था, तो सर्विलेंस का मतलब हमने बताया था किसी भी चीज को निगरानी में रखना। तो यानी कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड तो मुझे सर्विलेंस मिल गया। अब बाकी की स्पेलिंग तो सही है पर मीनिंग देख लेते हैं। ये वर्ड है एबररेशन, हालांकि इस वर्ड को हम एबररेशन से याद करते हैं। नाउ एबररेशन का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा वे ऑफ बिहेविंग है जिसको हम कहते हैं ना परफेक्ट वे ऑफ बिहेविंग, जो कि टिपिकल नहीं है, या फिर मैं ये कहूँ कि है ना एक ऐसा बिहेव जो दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती है। तो अनएक्सेप्टेबल वे ऑफ बिहेविंग जिसे हम कहते हैं, यानी कि ये वे ऑफ बिहेविंग दुनिया नहीं मानेगी, बेकार समझेगी, उस वे ऑफ बिहेविंग को हम एबरेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रिपेंसी। नाउ डिस्क्रिपेंसी का भी स्पेलिंग तो सही है, पर इसका मतलब क्या होता है? डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है डिफरेंस, किन्हीं भी दो चीजों में डिफरेंस जिसे हम कहते हैं, जो कि क्या होता है? सेम होता है, यानी किन्हीं भी दो चीजों का जो डिफरेंस है, जब ये डिफरेंस सेम है तब हम उसे कहते हैं डिस्क्रिपेंसी, यानी डिफरेंट है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विसंगति है, यानी ये संगत में नहीं है, अलग अलग टाइप के हैं, वो डिस्क्रिपेंसी है। नेक्स्ट है इनसरमाउंटेबल। नाउ इनसरमाउंटेबल का मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि समथिंग विच इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व इज नोन एज इनसरमाउंटेबल, और इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। तो द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड वाज सर्विलियंस। नेक्स्ट चलते हैं। अगेन आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इंटेलिजेंट का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको ही पता है इंटेलिजेंट का क्या मतलब होता है, और इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, ये तो होगा नहीं। ये है मैग्नानिमस, बस इसी की स्पेलिंग गलत है, और जो इसकी राइट स्पेलिंग है ना वो बी ऑप्शन में दे रखी है, तो मेरा आंसर हो गया सी ऑप्शन। क्या होती है मैग्नानिमस की स्पेलिंग? MAGNA, मैग्नानिमस।
है ना, MOUS आता है। नाउ मैम मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है? तो मैग्नानिमस का मतलब होता है जिसको आप कहते हैं बहुत ही ज़्यादा उदार है, और अगर इंग्लिश में बोलूँ तो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है, या मैं कहूँ बहुत ज़्यादा जेनरस है, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नानिमस। इन्फ्लुएंशियल की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। क्या होता है इन्फ्लुएंशियल? मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, जो आप पर बहुत जल्दी प्रभाव डालता है, उसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंशियल। तो द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड वॉज मैग्नानिमस। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, और इस बार आपको इनकरेक्टली स्पेलिंग किसकी बतानी है? देखो, एग्जैगरेट की ही स्पेलिंग गलत है, यानी सबसे पहली स्पेलिंग ही गलत दे रखी है। तो मैम इसकी राइट स्पेलिंग क्या है? बस इसकी स्पेलिंग में डबल जी आता है, यानी EXAGGERATE। और मैम एग्जैगरेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। शॉर्ट में निपटा सकते थे, नहीं, पर बढ़ा चढ़ाकर बोलना इज एग्जैगरेट करना। लेजर का मतलब आप जानते ही हैं, लेजी, आराम से किसी काम को करना। कलीग मतलब सहपाठी या सहकर्मी जो साथ में काम करते हैं, और मेंटेनेंस मतलब आप जानते ही हैं। तो इन तीनों की स्पेलिंग सही है, पर जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड था वो एग्जैगरेट था। नेक्स्ट अगेन आपको मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है, और इस बार जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है वो है लाइजन। कैसे गलत हुआ मैम? लाइजन की स्पेलिंग में LIA तक तो ठीक था, पर ISON आता है, यानी डबल बार आई का यूज होता है। और मैम लाइजन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। किन लोगों के बीच में? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। तो जैसे आप हिंदी में कहते हैं ना, मेल जोल बैठाना, यानी कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल इज नोन एज व्हाट? लाइजन। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है? मैनोवरी। नाउ ये इसकी मतलब क्या होता है? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसके अंदर मतलब आपको जरूरत है किसकी? यानी एक ऐसा मूवमेंट है जिसके अंदर आपको जरूरत है किसकी? केयर की या फिर स्किल की। यानी ये मूवमेंट ऐसे ही नहीं हो सकता बिना किसी केयर या स्किल के। तो अ मूवमेंट दैट नीड्स केयर और स्किल इज नोन एज मैनोवरिंग। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज रिजर्वायर। ये मैनोवरे में यहाँ पर ई कर लीजिएगा आप, है ना, मैनोवरे। नेक्स्ट वर्ड है रिजर्वायर। रिजर्वायर का क्या मतलब होता है? पानी की स्टोरेज जहाँ हम करते हैं, जिसे हम हिंदी में जलाशय कहते हैं, दैट इज रिजर्वायर। और कैमोफ्लेज की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, और कैमोफ्लेज का मीनिंग आप सबको मैक्सिमम आता होगा, जो छल करे, यानी जो छलावरण करते ना, छल करने वाले, उन्हें क्या कहते हैं? कैमोफ्लेज। यानी एक ऐसा मटेरियल बोल लूँ, ऐसे सोल्जर्स बोल लूँ, ऐसे कलर्स बोल लूँ, जो क्या है, जो किस लिए बनाए जाते हैं, जो एक मतलब कहते हैं ना जिसमें से दिखना डिफिकल्ट हो, देखना छल जैसा दिखे, दिखता कुछ और है, होता जैसे रेड कलर है, दिखने में मुझे पिंक दिख रहा है, वो छल जो करे, दैट इज कैमोफ्लेज। तो यहाँ पर मिस स्पेल्ड वर्ड क्या था? लाइजन। आगे बढ़ते हैं। करेक्टली बताना। अरे वाह, किसकी स्पेलिंग? वो भी ओकेजन की ना। ओकेजनल की जो स्पेलिंग होती है ना, वन ऑफ द गुड स्पेलिंग। सबसे बड़ी बात है सी 2 बार आता है, लेकिन एस जो है वो एक ही बार आता है। तो द राइटली स्पेल्ड वर्ड इज एस। अगर एक ही बार आना है ये ऑप्शन होगा नहीं। ओकेजनल में टी नहीं आता, ओकेजनेबल नहीं होता, ओकेजनल होता है ना। ओकेजनल का मतलब क्या होता है? जो बार बार ना हो, है ना, जो कभी कभी या टाइम टू टाइम ही होता है। तो विच इज डन या विच हैपन्स टाइम टू टाइम। कहते हैं ना भाई इस काम को मैं ओकेजनली ही करता हूँ, हर बार नहीं करता हूँ, जब वक्त आता है तभी करता हूँ। तो हैपन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्त आने पर हम करते रहते हैं, रेगुलर नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगेन आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, और इस बार मुझे स्पेलिंग किसकी बतानी है? लेफ्टिनेंट की। तो चलिए लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग। अब ये जो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग है ना, हम इसे बोलते ही कैसे हैं? ल्यूटिनेंट से याद करते हैं, ल्यूटिनेंट। ठीक है, तो ये कभी भी गलत नहीं होगी। अब ल्यू यहाँ बन नहीं रहा, यहाँ बन नहीं रहा, इन दो में ल्यू तो बन रहा है, लेकिन ल्यूटिनेंट होता है, टेनेंट नहीं होता। तो ए ऑप्शन इज माय राइट आंसर। नाउ ल्यूटिनेंट या लेफ्टिनेंट का मैम मतलब क्या होता है? एक ऐसा ऑफिसर मान लूं जो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का ऑफिसर है, उस ऑफिसर को हम लोग क्या कहते हैं? लेफ्टिनेंट कहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल है, यानी ऑफिसर ऑफ आर्मी या नेवी या फिर एयरफोर्स इज नोन एज लेफ्टिनेंट। आगे बढ़ते हैं। अगेन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना। और रिकनसाइल, तो सबसे पहली बात रिकाउंसिल नहीं होता, रिकॉन्सिल नहीं होता। रिकनसाइल की स्पेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है सी आता है, एस नहीं आता है। तो यानी कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड तो हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब मैम रिकनसाइल का मतलब क्या होता है? रिकनसाइल का मतलब होता है मेल मिलाप, यानी किसी भी चीज का वापस से मिलना। तो वो मेल मिलाप जब भी हम किसी चीज का करते हैं, यानी डील करना, दो आइडियाज, दो सिचुएशन, दो स्ट्रैटेजीज के बीच में,
है ना, ताकि वो पहले तो वो ऑपोजिट दिख रहे थे पर बाद में आपने उन्हें एक कर दिया, तो मैं एकीकरण भी कह सकती हूँ, दैट इज रिकंसाइल। आगे बढ़ते हैं, अगेन आपको मिस स्पेल्ड बताना है। तो देखो लाइटनिंग की स्पेलिंग, आप लाइटनिंग का मतलब भी जानते हैं, तो लाइटनिंग की स्पेलिंग जो बिल्कुल सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लोनलीनेस का मतलब अकेलापन होता है, ये भी सही है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब ये जो दोनों वर्ड है इसमें परस्पिकैस की स्पेलिंग वो मेरे से पूछ रहा है, तो पहली बात तो इसकी स्पेलिंग तोड़ के याद करेंगे, पर स्पी, ठीक है, कैसे याद किया, पर स्पी, फिर कैसियस। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्पेलिंग में एस आता है, वरना मैक्सिमम स्पेलिंग में हम सी देखते हैं, बट नहीं, इसकी स्पेलिंग में हम इसकी स्पेलिंग में सी आता है ना, पर स्पाई कैसियस, क्योंकि इसकी स्पेलिंग में सी आता है, तो इन दोनों की स्पेलिंग तो सही थी, ये दोनों ऑप्शन तो हट गए, मिस स्पेल्ड बताना है। अब मैम यहाँ इन दोनों में सिर्फ एस और सी का ही तो फर्क है, तो ए स्पेलिंग तो सही है, बट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दोनों में सिर्फ बारीकी का फर्क है, सी और एस का, तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इज दिस। अब मैम इसका मतलब क्या होता है, परस्पाइकैसियस का, तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज में भेद करना, भेद करना कहते हैं ना, भेदक है, ये इस चीज को क्या करता है, टुकड़े कर देता है, या फिर अंदर तक सोचता है, दैट इज नोन एज परस्पिकैसियस। आगे बढ़े, नेक्स्ट है, अगेन आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। देखो फर्स्ट स्पेलिंग है एस्थेटिक्स। नाउ एस्थेटिक्स मतलब आप जानते हैं जिनके अंदर एस्थेटिक की भावना हो, यानी कि सन्यासी टाइप की भावना हो, तो इसकी स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, नेक्स्ट वर्ड इज कोर्सियन। ना कोर्सियन की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिखी है। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, इरिडेसेंट, बस इसी की स्पेलिंग गलत है, क्यों, क्योंकि मैम इसकी राइट स्पेलिंग क्या होती है, ये स्पेलिंग होती है एरी, यहाँ तक तो बिल्कुल सही थी, डेस भी बिल्कुल सही था, लेकिन सेंट में CENT आता है, बस ये गलत है। और इरिडेसेंट का मतलब क्या होता है, जिसको आप कहते हैं इंद्रधनुष, तो ये जो इंद्रधनुष हम बोलते हैं ना, जिसके अंदर बहुत सारे ब्राइट कलर्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं इरिडेसेंट। और ब्यूरोक्रेसी मतलब आप जानते हैं ऑफिसर्स। अगेन आपको क्वेश्चनर की जो है वो राइट स्पेलिंग बतानी है, तो क्वेश्चनर का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना प्रश्नावली, यानी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हो, तो उन प्रश्नावली को क्वेश्चनर कहते हैं। सबसे पहली बात स्पेलिंग, तो क्या आप सबको क्वेश्चन की स्पेलिंग आती है, तो आप क्वेश्चन की स्पेलिंग लिखें, QUESTION, यहाँ तक देखिए सब में कॉमन है, सब में कॉमन है तो ये तो होगा नहीं। अब क्वेश्चनर की स्पेलिंग में सबसे पहली बात है डबल एन आता है, डबल एन आता है तो ये स्पेलिंग तो गई, डबल एन के बाद AIRE, तो इस हिसाब से कौन सी स्पेलिंग, डी ऑप्शन इज माई राइट आंसर। और क्या होता है क्वेश्चनर का मतलब, प्रश्नावली, यानी जिसमें आप मल्टीपल टाइम्स सामने वाले से क्या पूछ रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, यानी कंटिन्यूएशन में जब सामने वाले से सवालात पे सवालात किए जाते हैं उसे क्वेश्चनर कहते हैं। नेक्स्ट अगेन आपसे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, कितना इजी क्वेश्चन है, डिप्लोमा की स्पेलिंग पूछ रहा है ना, तो डिप्लोमा की स्पेलिंग में डबल पी नहीं आता, डिप्ल्यूमा नहीं होता है ना, और डिप्ल्यू ये तो पता नहीं क्या ही लिखा है, द राइटली स्पेल्ड वर्ड इज डिप्लोमा। और डिप्लोमा का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये एक तरीके से सर्टिफिकेट है, जो कई स्टूडेंट्स डिग्री है जो करते हैं, एक कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो डिग्री उन्हें मिलती है वो कहलाती है डिप्लोमा की डिग्री। नेक्स्ट अगेन आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, स्पेलिंग किसकी गलत है वो आपको बतानी है, तो जरा देखते हैं। एफीमेरल बिल्कुल सही स्पेलिंग है। एफीमेरल का मतलब क्या होता है, जो बहुत छोटे टाइम के लिए, यानी क्षणिक रहे, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जब कोई चीज आती है उसे कहते हैं एफीमेरल। नेक्स्ट वर्ड है प्रीपोस्टरस। और प्रीपोस्टरस की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। क्या होता है प्रीपोस्टरस का मतलब, सिली, रिडिकुलस जिसको आप कहते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है, बकवास है ना, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, उसे क्या कहते हैं हम, प्रीपोस्टरस। नेक्स्ट है अल्टीरियर, बस इसी की स्पेलिंग गलत है। क्यों गलत है, अल्टीरियर की राइट स्पेलिंग क्या होती है, ALTERIOR। अच्छा मैंने यहाँ पे स्पेलिंग ही सही कर दी है, इसकी स्पेलिंग में यहाँ पर ER था, ठीक है, तो द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इज अल्टीरियर। और क्या होता है अल्टीरियर मतलब, ऐसी कोई चीज जो अगेन अल्पकालिक हो, छोटे समय के लिए हो, यानी एफीमेरल का क्या है, सिनोनिम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रही है, पैराफिरनेलिया, बिल्कुल सही है स्पेलिंग, पैराफिरनेलिया। क्या होता है मैम, ये होते हैं बहुत सारे लार्ज नंबर में जब कोई चीज डिफरेंट हो, यानी है तो बहुत लार्ज नंबर, है तो बहुत सारी,
बट अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये है डिफरेंट डिफरेंट, तो एक लार्ज नंबर हो और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का हो, है ना, जो कि आपको चाहिए, मतलब ये वेस्ट नहीं है, दैट यू नीड, आपको चाहिए, और आपको काई के लिए चाहिए, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। यानी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब मुझे बहुत सारी चीज़ों की एक साथ ज़रूरत हो, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है, उसे हम बोलते हैं पैराफर्नेलिया। तो यहाँ पर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या था, अल्टीरियर। इसकी स्पेलिंग में यहाँ ई था, जबकि राइट स्पेलिंग में यहाँ अर आता है। और अल्टीरियर का क्या मतलब होता है, एफिमेरल, यानी कि छोटी ड्यूरेशन के लिए जब कोई काम होता है। नेक्स्ट अगेन आगे बढ़ते हैं। फिर ये आपसे क्या पूछ रहा है, अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं क्या है। नील, नील का मतलब होता है झुक जाना, नील की स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल, जब कोई चीज़ लीगली होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है प्रीपोस्ट्रस। ये जो वर्ड लिखा है ना प्रीपोस्ट्रस, बस इसी की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि इसकी राइट स्पेलिंग क्या होती है, प्री देन पॉस और टीरस होता है ना, यानी TEROUS। और प्रीपोस्ट्रस का मतलब क्या होता है, जिसको अभी अभी मैंने आपको बताया था सिली, अभी गई है ये स्पेलिंग, जिसको मैंने रिडिकुलस भी आपको बताया था। तो समथिंग विच इज सिली या रिडिकुलस इज नोन एज प्रीपोस्ट्रस, और यही देखो इसकी सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है। तो द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज अगेन आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। शेल्फ की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, शेल्फ का मतलब आप सब जानते हैं जहाँ सामान रखा जाता है। टुगेदर मतलब साथ में, ये भी बिल्कुल सही है। पैराशूट की स्पेलिंग भी सही है ना, लेकिन रिहर्सल की स्पेलिंग जो है वो गलत है। तो रिहर्सल की स्पेलिंग क्या होती है, REHEA, यहाँ तक ठीक है, RSEL, मतलब इसकी स्पेलिंग में, अच्छा रिहर्सल का मतलब क्या होता है, पूर्वाभास, यानी कि किसी भी चीज़ का वापस से अभ्यास करना इज नोन एज व्हाट, रिहर्सल। कहते हैं ना भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी रिहर्सल में बिजी हूँ, है ना, तो दैट रिहर्सल, इसकी स्पेलिंग में क्या आता है, यहाँ पे SAL आता है। तो यानी कि यहाँ पर जो दिक्कत है वो रिहर्सल की स्पेलिंग में क्या है कि SEL की जगह हम किसका यूज करते हैं, SAL का यूज करते हैं। तो द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इज ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे बढ़ते हैं, अगेन आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। अकोमोडेट बिल्कुल सही है, किसी भी चीज को इकट्ठा करना, एकत्रित करना, दैट इज नोन एज व्हाट, अकोमोडेट। ये कहते हैं ना इस जगह पे ये चीज फिट हो जाएगी, तो टू फिट, है ना, यानी उसी जगह में फिट करना इज अकोमोडेट। कमिटी की भी स्पेलिंग सही है, और ये मैंने कई बार बताई, कमिटी की स्पेलिंग में 3 अल्फाबेट 2 बार रिपीट होते हैं, MT और E, बिल्कुल सही है। एक्सेसिबल, एक्सेसिबल की स्पेलिंग भी सही है। क्या होता है एक्सेसिबल, मतलब अप्रोच, पहुंचा जा सके, जहां तक आपकी पहुंच हो, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जो अचीव्ड की स्पेलिंग है ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अचीव्ड की स्पेलिंग में ACHIEVED होता है, यानी कि इन दोनों में गड़बड़ है, EI नहीं होता, IE होता है। और अचीव्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को प्राप्त करना, यानी किसी भी चीज को अटेन करना इज नोन एज व्हाट, अचीव। तो द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इज ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग। नाउ ये एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग हम किस्तों में कैसे याद रखते हैं, सबसे पहली बात ये एंटर नहीं होता, एंट्री होता है। अगर ये एंट्री है तो आप काफी सारे ऑप्शन कट कर सकते हैं, एंटर नहीं होगा, एंट्रो नहीं होगा, एंट्री, फिर प्री, प्री के बाद नियोर होता है, NEUR। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर। और एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब होता है, उद्यमी, उद्यमी यानी कि जो कि किसी भी ऑक्यूपेशन को या फिर जो भी किसी बिजनेस को चला रहा है। तो समवन हु इज रनिंग बिजनेस इज नोन एज व्हाट, एंटरप्रेन्योर। तो समवन हु इज रनिंग बिजनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन आपको मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है। देखो मिस स्पेल्ड बताना है, सबसे बड़ी बात क्वेश्चन देखना है। एक्सीलेंट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, बेलिजरेंट की डी ऑप्शन में सही लिखी है, लेकिन ए ऑप्शन में गलत लिखी है। क्यों, कि बेलिजरेंट की स्पेलिंग में डबल एल आता है, और बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है, जिसको आप कहते हैं अनफ्रेंडली, या फिर मैं सीधा सीधा बताऊं, जो झगड़ालू होते हैं ना, जो क्वारल करते हैं, तो क्वारल सम जो है वो भी इसी का सिनोनिम है। तो झगड़ालू बोल दिया है मैंने, है ना, तो जो झगड़ा करने वाले हैं उसे हम कहते हैं बेलिजरेंट, तो उसकी स्पेलिंग में डबल एल आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एपियरी। नाउ एपियरी इज अ प्लेस, कौन सी प्लेस है, ये कोशिश करना आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की, वरना मैं तो आपको बता ही रही हूँ। क्या होते हैं एपियरी, यानी एक ऐसी प्लेस
जहाँ पर हम बीज का पालन करते हैं, यानी मधुमक्खी पालन। और एपियरी की स्पेलिंग में API आता है, तो APIARY, यानी कि ए ऑप्शन इज माय राइट आंसर। एंड व्हाट इज एपियरी मीन्स? अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट। अगेन रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है, किसकी स्पेलिंग गलत है जरा देखते हैं मैम। यहाँ पर वर्ड लिखा है वर्निक्यूलर, बिल्कुल सही है वर्निक्यूलर, है ना, वर्निक्यूलर की स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है डाइकोटॉमी, बिल्कुल डाइकोटॉमी की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वर्ड है इडियोसिंक्रेसी, बस इसी की स्पेलिंग गलत है। क्या होता है ये? आइडियोसिंक्रेसी यानी किसी भी चीज की लत लग जाना, है ना। और जब किसी भी चीज की लत लगती है, हम किसी भी चीज के क्या हो जाते हैं? हैबिचुअल हो जाते हैं, तब हम इस वर्ड को यूज करते हैं, दैट इज आई एम आइडियोसिंक्रेसी रिलेटेड टू दिस। नाउ मैम इसकी स्पेलिंग में गड़बड़ क्या है? आइडियो सही है, आइडियो के बाद सिन भी सही है, लेकिन क्रेसी में CRASY आता है। क्या आता है? CRASY। और क्या होता है आइडियो? किसी भी चीज की लत लगना। और रेस्प्लेंडेंट बिल्कुल सही वर्ड लिखा है, स्पेलिंग भी सही है। क्या लिखा है ये? रेस्प्लेंडेंट। अब इसकी भी स्पेलिंग जो है वो आप एग्जाम में ध्यान देना, DENTE ही आता है, DANT नहीं होता है। और क्या होता है इसका मतलब? कहते हैं ना जो चीज बहुत वेरी ब्राइटली होती है, मतलब आंखों को चुभ रही है, बहुत ज्यादा तड़कता भड़कता है, बहुत ज्यादा चमकीली कोई चीज है, तब हम उसे बोलते क्या? रेस्प्लेंडेंट। यानी कि द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इज आइडियोसिंक्रेसी, SY आता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको देखो मिस स्पेल्ड वर्ड है, सेम रिपीट है, अभी अभी बताई थी। मिस स्पेल्ड ए ही गलत है, आइडियोसिंक्रेसी में SY आता है। और अभी अभी इसका मीनिंग भी बताया था। क्या होता है आइडियोसिंक्रेसी? जल्दी बताओ। किसी भी चीज की लत लगना। इनक्रेडिबल आप जानते हैं, जिसको तुलना ना कर दी जा सके, और गाइडेंस भी आप जानते हैं। तो द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इज ऑप्शन नंबर A। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सुपर सीड, अरे वाह, सुपर डबल P तो आ ही नहीं सकता, PI भी नहीं आ सकता। और सीड में क्या होता है? सुपर के बाद में CEDE लिख दो, है ना। क्या होता है सुपर सीड का मतलब? किसी भी चीज की विषय वस्तु, विषय वस्तु यानी किसी भी चीज का कंटेंट जिसे आप कहते हैं, जिस चीज में सब कुछ समाया हुआ है, वो क्या कहलाता है? सुपर सीड कहलाता है। एग्जिस्टिंग पार्ट किसी भी चीज का अगर मैं कहूँ तो वो क्या कहलाता है? सुपर सीड कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको यहाँ पर करेक्टली वर्ड बताना है, नॉट इंपॉर्टेंट, यानी ऐसी कोई चीज जो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी तुच्छ है। और तुच्छ के लिए हम क्या बोलते हैं? ट्राइवियल। ये होता है ट्राइवियल, यानी कि इसकी राइटली स्पेल्ड वर्ड क्या हो गया? ऑप्शन नंबर B। इसका मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, देखते हैं जरा। परसिवियरेंस बिल्कुल सही लिखा है। परसिवियरेंस का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज में दृढ़ता दिखाना। वो क्या होता है? डिटर्मिनेशन कहते हैं ना किसी भी चीज का, तो डिटर्मिनेशन या डिटरमाइन करना, दृढ़ता दिखाना इज नोन एज व्हाट? परसिवियरेंस। ही इज वेरी परसिवियरेंट, यानी क्या है? दृढ़ता दिखा रहा है। लेकिन परसिवियरेंस की ही स्पेलिंग गलत है। इसकी राइटली स्पेल्ड क्या होती है? PERSEVE, परसिवियरेंस, है ना। यानी यहाँ पे परसर नहीं होता, परसिवियरेंस। तो मेरा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर D। इनसैटिएबल, बिल्कुल इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। क्या होता है इनसैटिएबल? जिसको आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कैनॉट बी सेटिस्फाइड, यानी जो असंतुष्ट टाइप का व्यक्ति होता है वो होता है इनसैटिएबल। मैग्नानिमस की स्पेलिंग अभी हमने इसी वीडियो में की है ना। मैग्नानिमस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। क्या होता है इसका मतलब? जो काइंड है, जेनरस है, हम्बल है। मेलफिसेंस, इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। और मैम मेलफिसेंस का मतलब क्या होता है? मेलफिसेंस का मतलब होता है जो गलत काम करता है पब्लिक ऑफिशियल में, है ना, जो गलत काम करता है ना, रॉन्ग डूइंग टाइप का। मेल वर्ड इज नेगेटिव, जो रॉन्ग डूइंग पर्सन होता है, और ये रॉन्ग डूइंग पर्सन कहाँ है? पब्लिक प्लेसेस में, उसको बोलते हैं मेलफिसेंस। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या हो गया? परसिवियरेंस। नेक्स्ट अगेन आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। और फैसिनेटेड की स्पेलिंग मुझे सबसे सीधी गलत दिख रही है। क्यों गलत दिख रही है? क्योंकि फैसिनेटेड की स्पेलिंग में मैम C आता है, जानते हैं आप सब। तो फैसिनेटेड, है ना। और फैसिनेटेड का मतलब आप जानते हैं जो आपको मंत्रमुग्ध कर ले, अट्रैक्ट कर ले, इस फैसिनेटेड, मोहित कर ले। इंट्रीग्यूट, बिल्कुल सही लिखा है इंट्रीग्यूट। इंट्रीग्यूट का क्या मतलब होता है? जो कहते हैं ना, टू मेक समबडी वेरी इंटरेस्टेड, यानी कि ऐसी कोई चीज जिसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड बनाना। हिप्नोटाइज का मतलब आप जानते ही हैं, हिप्नोटाइज यानी किसी को अनकॉन्शियस कर देना, कंट्रोल में कर ले। एंगेज यानी बिजी। तो यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या था? फैसिनेटेड, जिसमें C आता है।
नेक्स्ट अगेन आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है ना। यहाँ पर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? सीधा सीधा कैलेंडर की स्पेलिंग गलत नहीं दिख रही? क्या होता है कैलेंडर की स्पेलिंग में? CALANDER होता है ना। तो कैलेंडर इज माई रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। हैरेस का क्या मतलब होता है? किसी को अनॉय करना, परेशान करना। इज हैरेस। गवर्नमेंट आप जानते हैं, परमानेंट आप जानते हैं। तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड वॉज कैलेंडर। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बतानी है और किसकी स्पेलिंग बतानी है? दिख ही रहा है, एम्बैलिश की स्पेलिंग बतानी है। तो बताएं फटाफट से एम्बैलिश की क्या स्पेलिंग होती है। तो एम्बैलिश की राइटली स्पेल्ड वर्ड क्या है? EMBELLISH। यानी एम्बैलिश की स्पेलिंग में सबसे पहली बात तो क्या ध्यान रखना है? ई से ये स्पेलिंग याद होती है, स्टार्ट होती है। तो आई से तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अगर आई से ये स्पेलिंग स्टार्ट नहीं होगी यानी कि एक ऑप्शन तो कट गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब एम्बैलिश होता है, आई भी नहीं होगा, ई आएगा और डबल एल आता है। तो द राइटली स्पेल्ड वर्ड इज ऑप्शन नंबर सी। एंड एम्बैलिश का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना सजाना, संवारना, है ना, दैट इज एम्बैलिश। जिसको आप क्या कहते हो? और किसी को टाइडी करना या डेकोरेट करना, है ना, किसी को सजाना या संवारना, डेकोरेट करना, चेरिश करना इज नोन एज व्हाट? एम्बैलिश। नेक्स्ट चलते हैं। अगेन आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है और यहाँ पर गलत स्पेलिंग किसकी दिख रही है? ट्यूशन, सॉरी, ट्रिमेंडस। ट्रमेंडस नहीं होता, इट्स ट्रीमेंडस होता है। और ट्रिमेंडस का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से। पीसफुल का मतलब शांति होता है, ये ट्यूशन होता है, ये मैक्सिमम पढ़ी होगी। और मीडियोकर की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड वाज ऑप्शन नंबर डी। तो ये सारे मिस स्पेल्ड थे जो अभी आपसे SSC स्टेनो ने 2025 में पूछे हैं। काफ़ी सारे इजी थे, हाँ एक आधा ही मैं मान सकती हूँ जो आपके लिए शायद नया होगा और आपने उम्मीद है उसे याद भी कर लिया होगा विद मीनिंग। विद मीनिंग मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है यही सारे वर्ड्स आपको एंटोनिम और सिनोनिम में भी देखने के लिए मिल जाए। तो चलिए और SSC स्टेनो से रिलेटेड और क्वेश्चंस के साथ फिर आगे हम वीडियो में मिलते हैं इसी तरीके से सब पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप वीडियोस को देखते रहिए और आपकी जो सजेशंस है मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर से करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आगे आपके लिए और काम करने के लिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।